जब तक मार्केट में लिक्विडिटी नहीं आएगी तब तक इकोनॉमी का चक्र गतिशील नहीं घूमेगा। और ये चक्र गतिशील घुमाने के लिए ट्रेड बिजनेस में गतिशीलता आने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इसी के लिए हमने ये तय किया है कि हमारे एमएसएमई को अब फंड ऑफ फंड 20,000 करोड़ का हमने दिया है, वो 50,000 करोड़ होगा और एमएसएमई कैपिटल मार्केट में जाएगी और कैपिटल मार्केट से अपना पैसा खड़ा करेगी। मैं कुछ दिन पहले अमेरिका के करीब 17,000 इन्वेस्टर के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, दुबई में जो 20,000 इन्वेस्टर के साथ इंटरेक्शन हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, यूके के इन्वेस्टर के साथ हुआ। और मैंने एक बात देखी है कि सबसे अच्छे रिटर्न्स दुनिया में कहीं मिल सकते तो हिंदुस्तान में मिल सकते हैं। और इसलिए हमारे एमएसएमई में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े प्रमाण पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो हमारे देश में लिक्विडिटी बढ़ेगी और लिक्विडिटी बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा तो गरीबी दूर होगी और ग्रोथ रेट बढ़ेगा। आपको पता है कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट आती है तो स्टील सीमेंट की खपत बढ़ेगी, लोगों को काम मिलेगा, रोड बनेंगे, कहीं आपके यहाँ डैम बनेंगे, कहीं रेलवे बढ़ेगी तो उसके कारण काम मिलेंगे। लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग किराना दुकान में आकर माल खरीदी करेंगे। अगर लोगों की परचेसिंग पावर नहीं बढ़ेगी तो उद्योग व्यापार कहाँ से चलेगा। इसलिए आम आदमियों की क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर को बढ़ाना, इसका मतलब मार्केट में लिक्विडिटी को लाना, और यही लिक्विडिटी लाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अभी हमारा जो टोटल जीडीपी ग्रोथ है, वो टोटल जो है तो इनकम हमारा देश का 200 लाख करोड़ का है। उसमें से अप्रोक्सीमेटली ये जो बताया गया है, इकोनॉमिस्ट ने जो बताते हैं, उसमें से 10% यानी 20 लाख करोड़ का हमने पैकेज जाहिर किया है। और एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इस परिस्थिति के कारण, कोविड-19 के कारण, करीब 10% यानी 10 लाख करोड़ ये बजट डेफिसिट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को आएगा। तो स्वाभाविक रूप से हमारे देश की इकोनॉमी में हमको लिक्विडिटी को यह पंप करना पड़ेगा और उसके सिवा उद्योग व्यवसाय नहीं चलेंगे। अगर किसानों के हाथ में पैसा नहीं आएगा तो मोटरसाइकिल कहाँ से खरीदी करेगा, पेट्रोल कहाँ से डालेगा, होटल रेस्टोरेंट में कहाँ से जाएगा, अगर उसके पास पैसा नहीं आया तो कपड़ा कहाँ से खरीदी करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे जो गरीब लोग हैं उनकी क्रय शक्ति, उनके पास कैपिटल पहुंचना चाहिए। और इसलिए भारत सरकार की ओर से और मेरी विभाग की ओर से हमने ये तय किया है कि हमारे जो 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, और विशेष रूप से हमारे इसमें जो एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल, ये जो क्षेत्र है जहाँ जल, जमीन, जंगल और जानवर के आधारित हमारी इकोनॉमी को हम विकसित करें,